टॉपिक के साथ आए हैं और इस टॉपिक का नाम है आपका लघुत्तम समापत्ति और महत्तम समापत्ति, जो आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन है, दिया गया है। तो स्वागत है हमारी खूबसूरत से चैनल मिशन बोर्ड 2.0 के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आप हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जिसमें दो क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन ये दिया गया कि ये घंटी 6 मिनट बाद बजती है और दूसरी 8 मिनट बाद, दोनों कब, ठीक है, 7 बजेंगी। ठीक है, वीडियो पॉज करिए, सोच बताइए कि एक घंटी जो है वो क्या करती, 6 मिनट बाद बजाता है और दूसरी घंटी को आपको 8 मिनट बाद बजती है। तो बताइए कि दोनों घंटियां एक साथ कब बजेंगी, ऐसा कौन सा टाइम होगा। ठीक है, सोच लिए होंगे। चलिए देखते हैं, आप समझते हैं इसको क्या हुआ। सपोज करो एक हमने क्या किया, दो बच्चों को बुलाया। ठीक है, एक हमने बताया किसको, ठीक, मोहिनी को। ये मोहिनी है, ठीक, इसके पैर बांधे, ये मोहिनी हो गई। और एक बच्चे को बुलाया जिसका नाम था सूरज, ये सूरज हो गया। ठीक, ड्राइंग को मत जाइएगा, ड्राइंग थोड़ी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी समझाने के लिए क्या है यहाँ पे, दोनों का ये कहा गया कि दोनों की एक्टिविटी कराया गया कि दोनों से। ठीक है, मोहिनी और सूरज से बताया गया कि आइए और क्या करिए, काम करिए। हुआ क्या, दोनों कहा गया कि आप दोनों को, इनको भी एक घंटी दे दी गई। ठीक है, इस मीनू जो, ठीक है, मोहिनी है, इसको भी एक घंटी दे दिया गया और साथ में यहाँ जो सूरज है, सूरज को भी क्या क्या एक घंटी दे दी गई। अब ये घंटी क्या हुआ, इसे बोला गया कि क्या करिए, आप दोनों लोग मिलकर बजाइए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मन करता बजा दो, रैंडमली नहीं, टाइमिंग दी गई इनको। कहा गया कि घंटी बजाना स्टार्ट करना आपको, आपको भी जब बेल, ठीक है, बजानी है दोनों लोग को, लेकिन टाइम से बजानी है। मैं टाइम कहूंगा तब बजाना स्टार्ट करेंगे। तो टाइम क्या रखा गया, 7 बजे। 7 बजे टाइमिंग क्या थी, 7 बजे। कहा गया जैसे 7 बजेगा आप क्या करना है, आपको अपने हाथ में घंटी ले लेनी है और बजानी है। कैसे बजानी है, ये भी रूल है। मोहिनी को बोला गया कि आपको करना क्या ना, आपको 6 मिनट बाद बजाना है। क्या मिनट बाद, 6 मिनट बाद। और इनको कहा गया कि आपको 8 मिनट बाद बजाना है। ठीक है, इनसे बोला कि आप क्या करेंगे, 8 मिनट के बाद बजाएंगे। तो अब दोनों ने 7 बज गया, घंटी ले लिया। जैसे ही 7 बज के 6 मिनट हुआ, जैसे ही 7 बज के 6 मिनट हुआ, ठीक है, 7:06, 7 बज के 6 मिनट, क्या की, मोहिनी ने अपनी घंटी को बजा दिया। वैसे ही जैसे ही 7 बज के 8 मिनट हुआ ना, ठीक है, जैसे ही 7 बज के 8 मिनट हुआ, तो सूरज ने क्या किया, घंटी बजा दी। अच्छा सोच बताइए कि अगली बार घंटी, मान लीजिए 6 मिनट का गैप हुआ, 6 मिनट का गैपिंग, 6 मिनट बाद अगला क्या होगा, फिर 6 मिनट बाद बजेगा घंटी। तो कब बजाया जाएगा, 7 बज के 12 मिनट पे। ये क्या, ऐसा तो है ना, 8 मिनट बाद बजानी है इनको। 7 बज के क्या हुआ, ये 7 से हो गया 8, 7 बज के 8 मिनट बजा, मतलब 8 मिनट बाद ये 8 मिनट की बाद ही बात। ठीक है, घंटी बजी। अगली बार कब बजाएगा ये, अगली बार सूरज क्या करेंगे, 7 बज के 16 मिनट पे बजाएंगे यहाँ पे, 7 बज के 16 मिनट पे। ठीक, फिर क्या होगा ये, जैसे अगली बार कब बजाएगी ये, तो जैसे 7 बज के 18 मिनट होगा, फिर से क्या होगा, ये घंटे बजा देंगे नेक्स्ट। और ये क्या करेंगे, जैसे ही टाइमिंग बजेगा, ठीक है, 7 बज के 24 मिनट पे ये घंटी बजेगी इनकी। वैसे ही आगे बढ़ेगा क्या, तो इसके बाद क्या होगा, ये अगली बार जो मोहिनी है वो 7 बज के 24 मिनट पे घंटी बजाएगी। तो यहां देखिए ना, ये जो टाइमिंग है और ये जो टाइमिंग है, ये दोनों जो टाइमिंग है, ये वाली और ये वाली, ये क्या हो रही है, सेम हो जा रही है। मतलब एक ऐसा टाइम है जब मोहिनी और सूरज, ये दोनों बच्चे क्या करेंगे, 7 बज के 24 पर दो क्या होगा, घंटी बजेगी। इसके पहले क्या होगा, ये यहाँ पे 7 बज बजाया तो 7 बज के 8 मिनट बजा रहा है, साथ ये दोनों साथ पे घंटी लिए हुए बजा नहीं रहे, बजाना स्टार्ट कब करें, बजाना स्टार्ट किया इन्होंने। ठीक है, बेल रैंक करना स्टार्ट किया गया 7 बज के 6 मिनट पे।
तो ये क्या गया, ये 6 7 6 पे बजाया और इसने क्या कहा 2 मिनट बाद बजाया, मतलब कि दोनों घंटियां अलग समय अलग अलग टाइम पे ठीक है बजी। एक 7 बजे बजा, एक 7 बज के 6 मिनट पे बजा और एक 7 बज के 8 मिनट पे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इसकी टाइमिंग कुछ और, इनकी टाइमिंग कुछ और, इनकी टाइमिंग कुछ और, ठीक है थी। लेकिन इसको क्या हुआ ना, ठीक है, ये जो जैसे 7 बज के 24 हुआ और 7 बज के 24 हुआ, तो ये जो टाइमिंग दोनों के लिए थी वो सेम थी। क्यों? क्योंकि दोनों, यही ऐसा समय है जब दोनों घंटी एक साथ बजेगी, एक साथ बजेगी, ठीक है, एक साथ बजेगी, ये दोनों एक साथ बजेगी, ये एक साथ 7 बज के 24 मिनट पे। अच्छा, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए, बताइए अगली बार घंटी कब बजेगी एक साथ, बता देंगे आप? तो क्या ऐसे लिखेंगे 7 बज के 24 के बाद 7 बज के 30 मिनट, इसके बाद 7 बज के क्या हो जाएगा 32, ऐसे? ऐसा थोड़ी करेंगे, आप ऐसे करेंगे क्या? ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, अगली घंटी बजेगी 7 बज के, उसको मिटा देते ना। पूछा जाए अगली बार घंटी एक साथ दोनों कब बजाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको और एक्सटेंड करेंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे 7 बज के 24 मिनट पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अगला घंटी बजेगी 7 बज के 30 मिनट पे बजाएगा ये, ठीक मोहिनी। ये क्या बजाएगा 7 बज के 32 हो जाएगा, ये क्या बजाएगा 7 बज के 36 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 7 बज के 40 मिनट हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे बढ़ते जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि 7 बज के, बढ़ते जाओ, ठीक है, तो 7 बज के 48 ये, और इसका भी क्या हो जाएगा, बढ़ते जाओगे तो 7 बज के क्या हो जाएगा 48, तो अगली घंटी कब बजेगी 7 बज के 48 मिनट पे दोनों साथ बजाएंगे। तो केवल ऐसा नहीं है कि बस एक ही पर्टिकुलर टाइम पे ही दोनों घंटियां बजेंगी 7 बज के 24 मिनट पे, और भी अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये घंटियां बजती जाएंगी। तो ये ऐसा इवेंट है, ये जो हम घटना हो रहा है ना यहाँ पे बजने का, वो एक टाइम इंटरवल निर्धारित है, कि समय अंतराल निर्धारित है कि इतने समय बाद भरना है, इतने समय बाद आपको बजाना है। और ये दोनों जो समय कहीं ना कहीं बार क्या हो रहा है, दोनों घटनाएं एक साथ, एक ऐसा समय आ रहा है कि जब दोनों घटनाएं क्या हो रही हैं, एक साथ मैच कर जा रही है। तो वैसे ही अमन की बात हो रही थी, अमन क्या हुआ कि अमन ये सोचा कि हम क्या करते हैं ना, रोज साइकिल चलाने से अच्छा है मैं 4 दिन बाद मैं तैराकी करूंगा और 6 दिन बाद क्या करूंगा, 6 दिन बाद मैं साइकिलिंग करूंगा, साइकिल चलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन क्या रहा है कि ये अमन की बात हो रही है, तैराकी क्या करना है यहाँ पे, तैराकी का उसने समय निकाला हुआ, तैराकी तैराकी का उसने कहा कि ये 4 दिन बाद क्या करेगा, तैराकी करेगा। और सा, साइकिल जो चलाने की बात हो रही है वो 6 दिन की बात हो रही है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जब पहले दिन का हुआ, चौथे दिन क्या करेगा वो, जैसे अगर 1 महीने के बाद किया जाएगा तो 1 महीने के चौथे तारीख को, 4 तारीख को वो क्या करेगा, वो सपोज करिए वो 31 तारीख को प्लान बनाया किसी महीने में, ठीक है, लास्ट डेट जो मंथ का लास्ट डेट है, महीने का लास्ट डेट उसने प्लान बनाया। तो उसने क्या किया, जैसे 4 तारीख आया उसने 4 तारीख को क्या किया, इस दिन तैराकी कर लिया। और जैसे ही 6वां दिन आया उसने क्या किया, 6वें दिन को उसने, 6वें दिन में क्या कर लिया, उसने साइकिल चला लिया। फिर बताइए अगला कब होगा, किस डेट को, अगला जो तारीख होगा उसके लिए 8 हो जाएगा, 8वें दिन करेगा और ये 12वां दिन कर देगा, है ना, देखो आप। फिर अगला क्या हो जाएगा 12वें दिन। तो अब ये देखो ना, ये ठीक है, यहां आप देखा जाए, आप देखो तो ये जो समय है और ये तारीख 12वें दिन, मतलब चौथे दिन पे वो क्या करेगा, तैराकी करेगा, 8वें दिन तैराकी करेगा, 8वें तारीख को, 6वें तारीख को तैराकी चलाएगा। लेकिन 12 जो डेट है, डेट ठीक है, ये 12वां दिन है, मतलब उस महीने का 12 तारीख जो होगा उस दिन ऐसा समय आएगा कि उसको दोनों काम करना पड़ेगा, उस दिन उसको तैराकी भी करनी पड़ेगी और साथ में साइकिलिंग भी करना पड़ेगा, दोनों काम करना पड़ेगा उसका, ये डेट है इसका। तो ये जो निकल रहा है ना हम, अच्छा देख के ध्यान से देखो ये क्या लिख रहे हैं, 4 8 16, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 6 12 ऐसे लिखा जा रहा है ना आप। तो कहीं ना कहीं ये 4 का क्या लिख रहे हैं, 4 का हम लिख रहे हैं गुणज, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16 ऐसे। और ये क्या, ये 6 का लिखा जा रहा है, तो 6 क्या होगा, 6 हो गया, 6 कम 6, 6 दूना, ठीक है, ये 12 हो जाएगा, उसके बाद आपका 18 हो जाएगा, ऐसे यही तो लिखा जा रहा है ना आप। आगे क्या आएगा, आगे आपका 12
8 12 उसका 16 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और इसके आगे क्या आ जाएगा, 6 12 है, 12 के बाद क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, ऐसी संख्या बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या हो रही है, ये एक तरह का गुणज ही लिखा जा रहा है, ये गुणज ही लिखा जा रहा है, गुणज, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल, मल्टीपल लिख रहे हैं यहाँ पे। और इंग्लिश में कहते हैं आप एलसीएम, एलसीएम जिसे कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टी दिख रहा है वीडियो में, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे हम कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त। तो हमने क्या किया, अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज ध्यान कीजिए। तो यहां पे ये समझ में आया कि एलसीएम कब निकालते हैं, जब कोई घटना किसी इंटरवल के बाद, कुछ अंतराल के बाद हो रही हो। जैसे कहा जाए एक स्टेशन है, ठीक है, 2 ट्रेन है, 3 ट्रेन है, एक ट्रेन 10 मिनट बाद आती है, दूसरी ट्रेन 15 मिनट बाद आती है, और तीसरी ट्रेन है वो, ठीक है, वो 20 मिनट बाद आती है। अगर क्वेश्चन कहा जाए, मिटाते इसको, एक घटना देते हैं, एक सिचुएशन देते हैं आपको। सिचुएशन क्या है यहाँ पे, कि कहा जा रहा है कि मान लीजिए 3 ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन 1, ट्रेन 2 और ट्रेन 3। ये जो ट्रेन है, जो भी जंक्शन है, जो भी रेलवे स्टेशन है, वहां जाके 10 मिनट बाद आती है, ये 10 मिनट बाद, ये 15 मिनट बाद, और ये 20 मिनट बाद। मतलब जैसे ही सपोज करो कि जैसे 6 बज के, जैसे ही ये सोचो कि जैसे 6:10 पर ट्रेन आ गई, ठीक है, कहीं से चलना स्टार्ट किया गया होगा, ठीक है, और जैसे ही 6:10 आया, ये क्या गया, उस जंक्शन में पहुंच गया, और जैसे ही 6:15 हुआ, ये आके उस जंक्शन पहुंच गया, और जैसे ही ये, ठीक है, 6:20 हुआ, तो ये आके उस जंक्शन पे पहुंच गया, जो भी प्लेटफॉर्म है, जो भी रेलवे स्टेशन है, वहां पहुंचा। कहीं तो गाड़ी चली होगी ना यहाँ पे, ये तीनों जो गाड़ियां हैं, ट्रेन है, वो कहीं ना कहीं चली ही होंगी, और किसी जंक्शन पे जा रही है, वहां पे एक जंक्शन जो होगा, उस जंक्शन पे जाके रुकेंगी, जो रेलवे स्टेशन होगा। तो ये जैसे 6:10 पे पहुंची, ये कब पहुंचेगी, जब ये गाड़ी जैसे निकल गया उसके 5 मिनट बाद, फिर ये गाड़ी जैसे निकलेगी, ट्रेन नंबर 2, तो ट्रेन नंबर 3 क्या होगा, उसके 5 मिनट पर, उसके 5 मिनट बाद पहुंच जाएगी। मतलब क्या हुआ कि इनके जो पहुंचने का टाइम हो क्या वाला लगा, 10 15 20। लेकिन क्वेश्चन ये करा है कि ये एक 10 मिनट बाद पहुंच रही है, एक 15 मिनट बाद पहुंच रही है, एक 20 मिनट बाद पहुंच रही है, तो क्या कोई ऐसा भी टाइम होगा, क्या कोई ऐसा भी टाइम होगा कि जब ये सारी ट्रेनें एक साथ पहुंचेंगी? क्योंकि देखिए ये एक घटना है, एक इंटरवल है जो हो रहा है, एक टाइम इंटरवल के बाद, टाइम इंटरवल मतलब एक समय अंतराल के बाद हो रही है, इतने मिनट बाद ये काम हो रहा है, इतने बाद ये काम हो रहा है, इतने मिनट बाद ये काम हो रहा है। तो बिल्कुल एक समय ऐसा भी आएगा ना, एक समय कि जब तीनों गाड़ियां जो होंगी बिल्कुल एक साथ वो पहुंचेंगी। कब पहुंचेंगी, ये भी क्वेश्चन उठेगा, ठीक, कब पहुंचेंगी? तो एलसीएम अभी इसको देखेंगे, तो एलसीएम में यही होगा कि एलसीएम जब भी हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्त, तो आपको ये चीजें ध्यान देनी होगी कि जब कोई घटनाएं, ठीक है, अलग अलग समय अंतराल के बाद हो रही हो, तो उनके एक साथ होने की घटना कब होगी, और पहली बार की बात हो रही है, ये घटना एक पहली बार कब होगी, तो पहली बार कब होगी, ठीक है, चलो देख ही लेते हैं इसको। आप पहुंचती यहां लिख देते हैं, आप लिखते हैं ये 10 मिनट बाद, ये 15 मिनट बाद, ये 20 मिनट बाद। और जो तीनों ट्रेन है ना, ये तीनों ट्रेन जो है, सपोज करो कि दिल्ली से स्टार्ट चलना चाहिए, दिल्ली से, ये तीनों ट्रेन दिल्ली से क्या, दिल्ली से स्टार्ट चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक, और कहां पे, जो नियर बाय स्टेशन है वहां पे, ये दिल्ली से स्टार्ट किया कब, मान लो दिल्ली से 10 बजे, ठीक है, 10 AM पे चलना स्टार्ट किया, और कहां पहुंचा ये, कहां जाना इनको, इनको जो नियर बाय स्टेशन है, सपोज कोई स्टेशन का नाम है, कुछ भी नाम ले लेते हैं, स्टेशन नाम ए ले लेते हैं, जो स्टेशन उसका नाम ए है, ठीक है, नाम ही ये रख दिया उसका स्टेशन का, ठीक है। तो अब देखो ये 10 बजे, ये तीनों क्या हुआ, तीनों ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी, 10 बजे टाइमिंग था, और जैसे ही 10 बजा, ये तीनों ट्रेनें क्या हो गई, आपस चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे 10:10 हुआ, 10:10 में ये यहां पहुंच गया, ठीक है, ये पहले ये पहुंचा। अच्छा, ये पहले क्यों पहुंचा, इसका मतलब है कि स्पीड ज्यादा हो गई, बहुत तेज चल रहा है, इसलिए जल्दी पहुंच गया, ठीक है, यही बात हुआ ना यहाँ पे।
वाली ट्रेन। जैसे 10:15 हुआ, ये ट्रेन कहां पहुंच गई, ट्रेन बी ये पहुंची, मतलब ये जैसे निकला 10 बजे ट्रेन पहुंच गया, अब रुका थोड़ी रहेगा, वहां रुका, फिर क्या हुआ, आगे निकल गया वहां पे। ये ट्रेन कब पहुंचा, उससे 5 मिनट बाद, ठीक 5 मिनट। और ये क्या हुआ, ये पहुंचा यहाँ पे 10:20 पे, ऐसे हुआ। मतलब कि ये 10, 15, 20, अगली बार क्या होगा यहाँ पे, अब आगे जब बढ़ेंगे ट्रेन है, कोई और स्टेशन आएगा, तो ये अब उस स्टेशन में मान लो 10:20, ये 10:30, ऐसे 10:40, है ना, यहाँ पे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये ट्रेनें क्या हो रही हैं, ऐसे ये भी सोच सकते हो आप कि ट्रेनें क्या हो रही हैं आपस में, के तीन, ठीक है, इसकी एक, इसकी ये है, ठीक है, और इस वाले का ये ट्रैक है, और इस वाले का ये ट्रैक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि तीनों ट्रेनें क्या हो रही हैं, एक ही ठीक है लाइन से चली, एक ही ट्रैक पे चल रही है, मतलब 3 अलग ट्रैक चल रही है और तीनों पैरेलल चल रही है, मतलब एक इधर है कि, मतलब क्या हुआ कि एक यहां चल रही है, एक बीच में चल रही है, और एक ये। तो ये क्या होगा, ये ट्रेन थोड़ी सी आगे चली गई, ये थोड़ा सा उससे पीछे, ये थोड़ा उससे पीछे रहेगा, है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना कि एक समय ऐसा आएगा कि तीनों ट्रेनें जो होंगी ना, वो एक साथ एक जगह दिखेंगी, ठीक है। मान लो ये ट्रेन यहाँ पे है, तो वो भी ट्रेन, ये भी ट्रेन यहाँ रहेगी, वो भी ट्रेन यहाँ रहेगी। तो वो टाइम क्या होगा, वो कौन सी टाइम होगी जैसे ट्रेनें क्या होगी, एक साथ रहेंगी, कितने मिनट बाद, ऐसे क्वेश्चन कह सकते हो आप कि कितने बाद ये जो ट्रेन है वो यहाँ पे एक साथ एक लाइन में रहेंगी। तो ये आंसर इसका क्या करना है आपको, इसके लिए आपको करने की क्या जरूरत है, अगर मिनट की बात किया जाए तो क्या करेंगे आप, 10 लिखेंगे, 10 का क्या मल्टीपल लिखना, गुणज लिखना, 10, उसके बाद हो जाएगा 10 के बाद 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे मान लेते हैं आप, ठीक। ये क्या हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा आपका, 15 हो जाएगा, 15 पहला पहला वही लिखेंगे आप जो है, ठीक है। 15 के बाद 30, 45, ठीक है, 60, 75, ठीक है, 90, ऐसे और भी लिख सकते हैं आप चाहो तो। ऐसे इसके की बात क्या जाएगा, ये तो ये आपका 20 हो जाएगा, तो 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20, 40, 60, 80, 100, डैश डैश डैश, ये होगा इनका चलने का टाइम, है ना। अब क्वेश्चन ये कि ये दोनों तीनों ट्रेनें एक साथ कब मिलेंगी, कितनी मिनट बाद मिलेंगी आप, तो और ये पहली बार बाद है, पहली बार कितनी बार, क्वेश्चन ये है कि तीनों ट्रेनें जब चलना स्टार्ट करेंगी तो पहली बार वो एक साथ कब मिलेंगी। तो अगर देखो ध्यान से, तो यहां पे जो नंबर है ना आपका, ये नंबर, यहां नंबर, और सॉरी ये नहीं, ठीक है, और यहां, इसके पहले जितने भी है 10, 20, 30, 40, 50 से है, देखो 30 इसमें भी है, 30 इसमें, लेकिन 30 इसमें नहीं है ही नहीं, इसमें 30 कहीं दिख नहीं रहा यहाँ पे, है ना। तो अगर देखा जाए तो 60, 60, 60 तीनों में है, इसका मतलब पहली बार जो तीनों ट्रेनें होंगी वो, ठीक है, 60 मिनट बाद इससे, जैसे 60 मिनट होगा वो 60 मिनट बाद तीनों ट्रेनें एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर वो आगे पीछे हो जाएंगी, ये ट्रेन सबसे आगे चलेगी, उसे उसे थोड़ा पीछे ये चलेगा, सबसे पीछे ये चलेगा। लेकिन फिर क्या होगा, जैसे ही और अगला टाइम होगा, अच्छा क्वेश्चन का अगली बार कब मिलेंगी, तो अगली बार कब मिलेंगी, अगली बार जब इसको करोगे ना, लिखते जाओगे, तो 120 मिनट बाद, 120, 120, 120। लेकिन जब भी एलसीएम की बात होगा तो ये पूछता है सबसे, ठीक है, कम समय में, ठीक है, वो कौन सा समय है जब ट्रेन पहली बार इससे मिलेंगी, तो सबसे कम कौन होगा, तो सबसे कम समय होगा वही होगा, पहले मिलेंगे यहाँ पे 60, ठीक है। तो लघुत्तम समय पर जब भी निकालते हैं तो आपको थोड़ा सा ये कहानी इसलिए बताया गया कि ये कहानी या ये जो एग्जाम्पल दिया गया है कि लौसत तब निकालते हैं जब हम कोई घटना क्या हो रही है, अलग अलग अंतराल पे हो रही है, और ये देखा जाए कि वो पहली बार कब वो एक साथ घटित होंगी, जो घटनाएं वो पहली बार कब एक साथ घटित होंगी, उसको फाइंड करने की क्या कहते हैं, ऐसे निकालते हैं आप। क्वेश्चन आपसे है, मैं ओरली बोल दे रहा हूँ, 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त आपस में बहुत, ठीक है, क्लोज रहते हैं, मतलब घूमते फिरते मस्त रहते हैं, उनके दिमाग में कि चलते काम करते ना,
ठीक है, डांस क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि डांस में रुचि बहुत इनकी थी, तो डांस क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। जब वहां पे अपने वो जिधर भी रहते थे वहां पता किया तो उन्हें पता लगा कि फला जगह पे डांस की क्लास बहुत अच्छी होती है। फिर उन्होंने क्या किया, वहां गया और उस टीचर से बात की कि उन्होंने कहा कि सर मुझे क्या किए डांस की क्लास करनी है। तो टीचर ने कहा देखिए बेटा, मेरे पास तो आप सीख लेंगे, लेकिन मेरी जो बैचिंग है ना, बैच है, वो आप में उसमें जगह नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, ठीक है, 6 दिन बाद, 6 दिन बाद सपोज करो एक है रोहन, एक है मोहन और एक है सोहन, सब ठीक है, ऐसे ही है, रोहन मोहन सोहन। इसको बाद बोला कि आपको मैं ठीक हर 6 दिन बाद सिखाऊंगा, इसको आप बोला कि मैं 8 दिन के बाद सिखाऊंगा, आपका इसको बोला कि आपको 10 दिन के बाद। सोहन से बोला कि 6वें दिन आप आइएगा और 8वें दिन आपको आना है और 10वें दिन ही आ गया। लेकिन प्लानिंग क्या थी इनकी, प्लानिंग ये थी कि हमको ऐसे दिन सिखाया टीचर कि हम तीनों से एक ही साथ जाए एक ही दिन। ऐसा हो ही नहीं पाया क्योंकि सीटें नहीं थी और सीखना इनको मन था। फिर इनके दिमाग में है ना, अरे यार ऐसे होगा तो हम फिर कब मिलेंगे, मिलने तो मिल सकते हैं, लेकिन वो जिस टाइम पे सोच रहे थे कि हमको ऐसा कोई दिन हो सकता है इस डांस क्लास के अंदर जब हम तीनों एक साथ रहेंगे, तो आपका होमवर्क है कि ऐसा वो कौन सा दिन होगा, ठीक है, जब वो तीनों, ये और ये तीनों एक साथ मिलकर डांस क्लास लेंगे, तीनों दिन रहेंगे। ठीक है, पहली बार, पहली बार, पहला दिन कौन होगा, फिर पहला दूसरा दिन कौन होगा। ठीक है, ये चीजें तो आप इसको करिएगा, ठीक है, और कोशिश करिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे अब ये चीज आती है ना कि जब एलसीएम निकालते हैं ना, तो हमको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है कि ऐसे हम नंबर लिख रहे हैं। सिंपल सा, जब भी एलसीएम निकालना होगा क्या करना आपको, ठीक है, कई तरीके से निकालने के लिए। एक तरीका ये हो गया कि क्या करो, जैसे मान लो इसका 6 और कोई क्वेश्चन कर दिया कि बताइए कि 12 और, ठीक है, क्वेश्चन ये कहा गया है 12 और 36 का क्या करो एलसीएम निकालो, 12 और 16 का। तो क्या करना, 12 का आप निकालेंगे, 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौका 48, 12 5 60, ऐसे हो जाएगा। 16 में क्या होगा, 16 32, 16 3 48, 16 चौका 100, 16 5 80, ऐसे लिखते जाएंगे आप। तो क्या निकाल, हमको लघुत्तम समापवर्त एलसीएम निकलना है। अच्छा, इसका फुल एक चीज बताइए, कॉमन समझ में आता है सबको, कॉमन क्या चीज होती है, उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं, उभयनिष्ठ। जिसको नहीं है मैं बता देता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है। दो लोग हैं, सपोज करो ये हमारा एक बंदा है, ये है, इसका नाम है रिंकू और इसका नाम है सोहन। इसके पास क्या क्या है ना, इसके पास एक पेंसिल है, ठीक है, और क्या इसके पास, इसके पास एक, अरे यार मिट क्यों नहीं रहा, इसके पास एप्पल है, एक मैंगो है, ठीक है, और एक क्या इसके पास एक कलम है, ठीक है, कलम है इसका। ये चीजें आप, सोहन के पास क्या है ना, सोहन के पास भी क्या है, एक मैंगो है, फिर क्या है, ग्रेप्स है ऐसे, ठीक है, उसके पास एक बुक इसके पास है, ये बुक उसके पास हो गया, ये बुक, और क्या एक चीज इसके पास, ठीक है, एप्पल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बताइए रिंकू और सोहन के पास ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के पास है। तो इसके पास पेंसिल है, तो इसका पेंसिल है, इसका पेंसिल नहीं है। तो यहाँ पे इसके पास एप्पल है, एप्पल है, तो इसके पास भी एप्पल है, मतलब क्या हुआ, क्या कॉमन हुआ, एक एप्पल कॉमन, ठीक है, एप्पल कॉमन हो गया। ड्राइंग देखिए, ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, हमको समझने से मतलब है, ड्राइंग से क्या मतलब है मैथ में। तो अच्छा, और क्या कॉमन हो गया, तो ये और ये दोनों में कॉमन, मैंगो मैंगो कॉमन, तो मैंगो भी ले लेते हैं यहाँ पे,
मतलब दो चीजें ऐसी वो कॉमन है। तो कॉमन मतलब या उभयनिष्ठ मतलब ऐसी चीजें जो जो सब में आती हो। अच्छा अगर एक और ले लेते, ये तो दो लोगों की बात होगी, अगर मान ली एक और ले ले, यहाँ बंदा हो जाए, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास एक हथौड़ा है, ठीक है, एक पेचकस है, ये हो गया। इसके पास क्या है, एक मैंगो भी है, और इसके पास क्या है, एक बॉल है। ये चीजें आप अब बताइए इन तीनों में कॉमन क्या हुआ। तो कॉमन जब भी पूछा जाए, तीनों में कॉमन पूछा जा रहा है, तो ध्यान देखिए अभी तीनों में जो कॉमन पूछा जाए ना, ठीक है, तीनों में कॉमन जब पूछा जाएगा तो कौन कौन होगा यहाँ पे तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन कौन होगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो सबके पास है वही कॉमन होगा। तो ध्यान से देखो ये जो मैंगो है ना, ये जो मैंगो है, ये जो मैंगो है वो तीनों के पास, मतलब तीनों में कॉमन ये हो जाएगा। तो कॉमन का मतलब ऐसी चीज जो सब में हो, उभयनिष्ठ मतलब जो सब में हो, हर ग्रुप में हो। अब ऐसा नहीं कहेंगे आप इसके पास, ठीक है, इसके पास है, इसके पास नहीं, तो ये तीनों में कॉमन, ये इन दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें नहीं है। तो जब भी उभयनिष्ठ की बात किया जाएगा, कॉमन की बात किया जाएगा, तो ये, तो हमने क्या किया, दो नंबर लिखा, दोनों का यहाँ पे मल्टीपल लिखा, मतलब इसका हमने क्या लिख दिया, गुणज लिख दिया। अब गुणज में क्या फाइंड करें, वो लिस्ट सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हुआ, सबसे छोटा आपका हो जाएगा, ठीक है, 48। तो इसी तो कहते हैं, इसी को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त लिस्ट। तो ये होगा लिस्ट, और इसका मतलब क्या होता है, LEST, छोटा। ये थी मतलब कॉमन, इसका मतलब था उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। कॉमन, उभयनिष्ठ, और मल्टीपल मतलब गुणज। तो जब भी एलसीएम में बताता है कि क्या करना है आपको, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज लेना है, तो सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज, देखो लिखने के तो जब लिखते जाओगे ना आप पे, तो ऐसे आगे जाओगे, आगे लिखते जाओगे, तो क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा, 96 दोनों में। तो अगला कॉमन ये हो जाएगा, इसके बाद जाओगा तो और आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर आते जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना, मतलब लिस्ट काउंट मल्टीपल निकालना है, मतलब सबसे लघुत्तम समापवर्त सबसे छोटा। तो ये सबसे लिस्ट भी है, कॉमन भी है, ठीक है, और इन दोनों का गुणज भी है। इसलिए क्या होगा, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या, 48 हो गया। मेथड भाग ऐसे 12 लिख दीजिए और 16 लिख लीजिए, जो आप पढ़ते आ रहे हैं। 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 कम 2, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3। तो इसी से 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है, मतलब इसको कहते हैं लसा, लसा। एलसीएम किसका किसका, 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो जितना है 1 2 1 2 3 4, 4 बार कौन आया, 2, तो 1 2 3 4, और लास्ट में हो जाएगा 3, 2 4 4 8 9 16 16 3 48, 48, यही आंसर है। तो अभी तक जितनी कहानी गढ़ी गई है ना, बताई गई है, वो समझाने की गई है, लेकिन आप एक्चुअल में एग्जाम में जब आएगा एलसीएम निकालने के लिए, तो ऐसे ही करेंगे आप। क्या करना आपको, अभाज्य गुणनखंड निकालना है किसका, दोनों संख्या को एक साथ लेकर, फिर देखेंगे क्या हुआ, जो भी है संख्या को कर लेंगे आप, ठीक है। एक तरीका और भी बोल सकते हैं आप, जो अभाज्य गुणनखंड होता है, ये भी एक तरीका भाग विधि करके, एक तरीका ये 12 लिख दीजिए, 12 अभाज्य गुणनखंड क्या जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा, 16 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया। तो हमको क्या निकलना है, लसा, लसा। एक तो मेथड ये हो गया आपका, ठीक है। इसके पहले जो मेथड बताया था गुणज लिख के, वो भी एक मेथड ही है, ठीक है, कैसे लिखो उसके करो, कॉमन देख लो उसमें कौन कॉमन है। एक मेथड वो हो गया आपका, एक मेथड क्या होगा आपका, ठीक है, एक ये हो गया आपका, और एक तरीका ये हो जाएगा आपका एलसीएम निकालने का, ठीक है। तो मेरा आपसे सुझाव होगा कि यार इस मेथड जो भी आपको समझ करिए, लेकिन ठीक है, अक्सर इसी को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसी ज्यादा देते हैं। तो एलसीएम निकलता कहते हैं ना, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए पहले तो कॉमन देखिए कौन कौन होगा, इसमें एक कॉमन दिख रहा है इसका, इसमें से एक लिख लो आप, फिर ये कॉमन दिख रहा है इसमें से एक लिख लो आप,
अब देखिए यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें ध्यान देखिए यहाँ 3 है तो इसमें कहीं 3 नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है, मतलब कि ये 3 और ये 2, ये ध्यान दीजिएगा कॉमन जब भी लिया जाएगा उभयनिष्ठ तो ऐसा नहीं करना कि इसमें से 2 है इसका ले लो, गड़बड़ है यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते, नहीं करना है कि यहाँ 2 2 लिखा है यहाँ पे 2 लिख दो खट से, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। कॉमन का मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, इन दोनों की बात किया जाएगा, इन दोनों की बात की जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे इसका तो बन गया उभयनिष्ठ, ये भी उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है, तो बाकी जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी क्या करना है, लिख लेना है। तो इनमें से उभयनिष्ठ हुआ ये लिखा गया, ये लिखा गया एक, और एक ही बार लिखना, जो भी उभयनिष्ठ होगा उसमें से बस एक बार लिखोगे आप, जो भी कॉमन होगा उसमें से बस एक बार लिखोगे, जो कॉमन नहीं हो रहे उनको क्या करना, पूरा पर लिखना है। जैसे ये इसको ये लिख दिए, ठीक है, ये वाला क्या हो गया आपका, सपोज को यहाँ लिखा है, ये वाला आपका यहाँ हो जाएगा, और ये जो है वो 3 वो यहाँ लिखा गया, मतलब जो कॉमन तो वो लिखा गया, जो कॉमन नहीं है, ठीक है, उनको जिसमें जिसका उभयनिष्ठ नहीं हो पा रहा उसको क्या किया, अभी ऐसे लिख दिया गया। तो अब गुणा करो, अब क्या करना है, इसका सबका गुणा करना है, ऐसे गुणा करिए, कितना का, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यही आपका क्या है, एलसीएम है। इसको मेथड आप थर्ड कर सकते हैं, आप इसको मेथड थर्ड, इसको मेथड फर्स्ट, और इसके पहले जो मेथड बताया था ऐसे गुणा करके ना लिखकर, वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कहते हैं आप महत्तम समापवर्ती, शॉर्ट फॉर्म में मासा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में महत्तम समापवर्ती या शॉर्ट फॉर्म में मौसा कहेंगे। क्या होता है ये तो जानने की जरूरत है ना, मौसा हमने जाना पढ़ा भी है, क्या है मौसा। अच्छा, इसमें भी इसको समझने के लिए हमने क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या, 2 रस्सी है, मान लीजिए एक रस्सी आपकी जो है वो, ये रस्सी एक हुई, ये जो रस्सी है वो 18 मीटर की है, 18 मीटर की है, और दूसरी जो रस्सी है ना वो आपकी, वो कितने मीटर की है, 24 मीटर की है। करना क्या है, ठीक है, एक बच्चे को बुलाया गया, कहा गया ऐसा, ठीक है, मान लीजिए बुलाया गया रेहान को, और रेहान से ये कहा गया बेटा आप आइए, और क्या करना आपको, इस रस्सी को टुकड़े करने हैं। रेहान से कहा गया बेटा आप आइए और क्या करो, इस रस्सी को क्या करो, टुकड़े करो। लेकिन टुकड़े करने का एक रूल बताया गया, अगर ये जो इसके जो हिस्से करने हैं वो सबसे बड़ा से बड़ा करना है, सबसे बड़े, और बराबर टुकड़े में काटना, और काटने के बाद ऐसा ना हो कहीं बच जाए, कहने का सेंस है, ठीक है। रेहान जब आया उसने क्या किया, उसने दिमाग लगाया, सोचा कि 18 या 24 है, ठीक है, काम करते हैं, ठीक है, इसमें से हम 6 काटते हैं, उसने 6 12 18, क्या किया, ये 6 कर दिया, ये 6 मीटर का, ये भी 6 मीटर का। आप सोच, पहले आप सोच लो थोड़ा सा कितने, ठीक है, कि क्या करना है आपको, इस रस्सी को, ठीक है, बराबर 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 भागों में बांटना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो हिस्सा आप ले बांटेंगे ना वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अभी एग्जांपल दे, समझ में आ जाएगा आपको। तो इसने क्या किया, 6 कर लिया, फिर इसमें भी क्या किया, इसने 6 कर लिया, ठीक है। तो देखा ये भी क्या था, ये भी 6 मीटर, यहां से यहां भी क्या था, 6 मीटर, क्या बात, मीटर, ये भी था 6 मीटर, और ये भी था 6 मीटर। अब जो टीचर थे बड़ी खुश हुए, बड़ा करे तो बहुत बढ़िया, क्या किया इसने, पहले 6 में काट दिया, देखो मतलब इसके कितने हिस्से बने, इसके हो सकेगा 1 2 3 हिस्से, इसके 3 हिस्से बने, और इसके कितने बने, इसके बने 1 2 3 4 हिस्से बने, इस रस्सी के 4 हिस्से बने, इस रस्सी कितने हिस्से बन गए, 4 हिस्से बन गए, है ना। और जितने भी हिस्से बने वो सब 6 ही मीटर के हैं, ऐसा नहीं है कम ज्यादा है, ये 6 मीटर 1 मीटर मीटर। तो रेहान का ये था, आया, ठीक है, मान लेते हैं आते हैं का सागर, सागर से सेम काम कहा गया कि बेटा आपको एक क्या करना है, 2 रस्सियां हैं,
ठीक है। एक जो रस्सी है वो आपकी कितनी मीटर की है, एक जो रस्सी है वो आपका 18 मीटर का है, ठीक है। 18 मीटर की रस्सी है, 18 मीटर वाली हो गई। और दूसरी जो रस्सी आपकी है वो कितने मीटर की है, वो आपकी 24 मीटर की है, 24 मीटर की। आपको वही काम करना क्या है, इन दोनों रस्सियों को, ये जो दो रस्सियां है ना कागज का सागर, आप क्या करिए, इन दोनों रस्सियों को क्या करो आप, ठीक है, बराबर भागों में बांटो। और ऐसे काटना कि ठीक है जितने सेंटीमीटर जितने मीटर किसमें भाग है ना उतने ही मीटर किसमें भी आए। और सबसे बड़ी बड़ी भाग होनी चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। अब उसने क्या, सागर ने क्या किया, ठीक है, उसके दिमाग में आया, उसने क्या कहा, अच्छा करते हैं चार चार कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे इसमें चार किया तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। देखो 4 मीटर का भी है, 4 मीटर का भी हो गया, 4 मीटर का भी, 4 मीटर के भी, 4 मीटर का भी, 4 मीटर का ये भी। मतलब यहाँ पे एक हिस्सा 4 मीटर का हो गया, ठीक है, 4 मीटर का, 4 मीटर का, 4 मीटर का, 4 मीटर का, 4 मीटर का। और इसको जब भाग करने स्टार्ट किया ना, इसको, इस वाले रस्सी को, तो उसने क्या किया, यहाँ से कट करना किया, काटना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसने 4 4 4, ये भी 4 मीटर हो गया, ये भी 4 मीटर हो गया, ये भी 4 मीटर हो गया, और ये भी 4 मीटर हो गया, ठीक है, ये भी 4 मीटर हो गया। तो 4 4 मीटर ये भी किया 4, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि ये तो 4 4 8 4 12 4 16, लेकिन यहां क्या बचती, केवल 2 मीटर, 2 मीटर हो गया। और 2 मीटर मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि सागर ने जो डिवाइड किया ना वो सही नहीं किया। उसे कंडीशन ये दिया गया था कि सभी दोनों रस्सियों को बराबर भाग में बांटो, मतलब जितना भी टुकड़ा काटो सभी टुकड़े की लेंथ बराबर होनी चाहिए, इस रस्सी का चाहे इस रस्सी का, जितना भी टुकड़ा काटो दोनों रस्सियों का जो लेंथ होगा बराबर होनी चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये तो बराबर भाग में बट गया, लेकिन ये क्या हुआ, बराबर भाग में नहीं बटा। तो उसने सोचा अरे तुमने गड़बड़ कर दिया, कुछ और करना चाहिए था। तो उसने क्या किया, अब थोड़ा फिर दिमाग लगाया, ठीक है, उसने कहा अच्छा लग रहा हम ये, ठीक है, जो हम किए थे ना वो थोड़ा मिस्टेक कर दिए। क्या मिस्टेक कर दिए, 4 4 नहीं कटना चाहिए था, 3 3 कट करना चाहिए था। फिर देखो क्या किया उसने, अभी 3 3 कट किया यहाँ पे, 3 1 2 3 1 2 3 4 5, तो ये 3 मीटर हुआ, ये भी 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 3 मीटर हुआ। तो जितनी रस्सियां थी ये 3 3, मतलब ये भी क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 भाग में, भाग 6 भागों में, 6 भाग में विभाजित हुआ। और हर भाग का लेंथ कितना है, और सभी भाग का, ठीक है, सभी भाग का जो लंबाई है ना, भाग की लंबाई कितनी है, वो 3 मीटर है। वैसे इसकी बात हुई, इसमें जब इसको करना स्टार्ट किया क्या हुआ, यहाँ पे इसको जब करना स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग इसको वो मत किया, क्योंकि ये मशीन तो है नहीं मेरा हाथ की बिल्कुल एग्जैक्ट करेगा, बस समझाने के पर्पज से मैं कर रहा हूँ। तो इसमें भी क्या किया, ये भी 3 मीटर का था, ये भी 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर, ठीक, ये भी 3 मीटर, 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 और ये भी 3 मीटर। और जोड़ा गया तो गया 3 3 6 3 9, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 3 24 हो गया। मतलब कि अब क्या किया, उसकी जो था ना वो बिल्कुल सही कर दिया वो। आपने 24 भाग 24, मतलब कि 18 मीटर रस्सी को और 24 वाले मीटर वाले रस्सी को उसने क्या किया, बराबर बराबर भागों में बांटा, और हर रस्सी का हर पार्ट का जो भाग है ना वो भी बराबर हो गया। लेकिन ये जो कंडीशन था ना सबसे बड़ा वाला, ये फुलफिल नहीं हुआ। ये कहां फुलफिल हो रहा है, ये देखो कोई नहीं रहा यहाँ पे। तो यहां ये देखा गया, ठीक है, कि जो सबसे बड़ी, इन दोनों रस्सियों को डिवाइड जब किया, बराबर भागों में बांटा गया,
तो जो सबसे बड़े लेंथ का जो रस्सी आता वो कितने मीटर का था? 6 मीटर का था। मतलब इससे ज्यादा सही आंसर किसका था? जो पहला वाला व्यक्ति किया था। समझ रहे हो आप? पहले वाला करा था। तो हाईएस्ट कॉमन की बात करें, यही हमारा होता है कि इसमें करना क्या होगा, आपको ऐसे संख्या देगी, जैसे मान लो कहा जाएगा स्कूल के अंदर 2 ग्रुप है, ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दें। तो जब भी एक चीज है, तो 2 रस्सियों का 18 मीटर है और 24 मीटर का जो सबसे बड़ा भाग वो क्या हो जाएगा आपका? 6 मीटर हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा, मतलब हाईएस्ट जो लेंथ की रस्सी कटेगी, हाईएस्ट लेंथ की जो रस्सी कटेगी, जो भाग कटेगा वो 6 मीटर का होगा। 6 मीटर ज्यादा नहीं सकता। देखो 7 मीटर करोगे तो 7 करोगे क्या हो जाएगा? 7 में यही बराबर भाग में विभाजित होगा ना, यही होगा, क्योंकि 7 के पारे में भी नहीं आता है, भी नहीं आता है। 8 करोगे तो 8 में तो ये 3 हो जाएगा। 8 में करोगे, अगर मान लो 8 करते हो आप, ठीक है, 8, अगर 8 करते हो, अगर 8 हो तो 1 2 3 बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये डिवाइड नहीं होगा। 8 16 और 2 बच गए, यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो लेंथ की रस्सी होगी, सबसे बड़ी जो, ठीक है, लेंथ की रस्सी होगी, मतलब जब बराबर भाग काटने पर वो 6 मीटर ही होगा, 6 मीटर होगा। ठीक है, ठीक है, जितनी भी गर्ल्स और बॉयज हैं, ठीक है, उसकी संख्या नोट करो। ठीक, या ग्राउंड में बुला के ले आओ। तो आपने क्लास के अंदर गए, ठीक, क्लास में गए, आपने 9 10, ठीक है, 8 9 10 वाले बच्चों को बुलाकर ग्राउंड में ले आया। कहा गया कि बताओ कि इसमें, ठीक है, महिलाएं कितनी है, मतलब गर्ल्स कितनी है, ठीक, गर्ल्स कितनी है, तो गर्ल्स मालूम चला इसमें कितने गर्ल्स हैं, इसमें गर्ल्स हैं 56, 56। और बॉयज कितने हैं, बॉयज, तो आपने कहा कि मैम मैंने बॉयज जब, ठीक है मैम या सर, जब मैंने जब बॉयज काउंट किया तो 96 हो गए। अब ये आपसे क्वेश्चन क्या गया कि आप ऐसा करो ना, ठीक है, इसमें आप ग्रुप बनाओ, लेकिन हर ग्रुप क्या करना, पहली चीज ग्रुप डिवाइड करो, कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, और जो भी ग्रुप बनाओ उस ग्रुप में सबसे अधिक बच्चे हो, मतलब मैक्सिमम लोगों का ग्रुप बनाओ। ठीक है, जैसे 56 और 96 में क्या कहा गया कि आप क्या करना आपको, कि 56 और 96 में कहा गया कि ये ग्रुप तो बनाना आपको, लेकिन ग्रुप ऐसा बनाना है कि हर ग्रुप में जो बच्चों की संख्या वो मैक्सिमम हो जाए। बनाने के लिए तो आप 2 2 का ग्रुप बना सकते, 2 को बनाएंगे 28 ग्रुप बनेगा, 2 को बनाएंगे तो 48 ग्रुप बनेगा, ये थोड़ी हो गया, ये सही नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, आपको दिमाग लगाना होगा ना, कैसे करेंगे ना, 96 बच्चे ये हो गए और 56 बच्चे ये हो गए, और मैम ने ये बोला कि आप क्या करना, आपको ग्रुप बनानी है। तो हमको एससीएफ यही सिखाता है, जो हमारा मौसा है ना, मौसा यही सिखाता है हमको। ठीक है, हमारी जो मौसा है, मौसा यही सिखाती है कि हम ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, कि ग्रुप जो बनाएंगे बॉयज और गर्ल्स को, वो उसमें मैक्सिमम बच्चे कितने हो सकते हैं वो ग्रुप में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये भी, और एक भी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, 2, क्योंकि मैंने बहुत लंबा डिस्कशन कर दिया इस चीज पे, मौसा पे। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर मौसा निकालते कैसे हैं। अब मान लीजिए, आप ऐसा थोड़ी है कि आपको, ठीक है, जब भी मौसा निकालना होगा तो पुराने मेथड से करेंगे आप। मौसा निकालने का तरीका ये है, ठीक है, इसमें भी 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको, इसमें भी 3 तरीका। तीसरा क्या, पहला तरीका क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेथड इसका मैं बताता हूँ। ठीक है, पहली मेथड ये हो जाएगी आपकी, मैं यही बना लेता हूँ, फर्स्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड बताता हूँ आपको। अरे ये तो, ठीक है, फर्स्ट मेथड, ये क्या करना आपको, देखिए एचसीएफ जो फुल फॉर्म होगा ना, एचसीएफ अभी लिखा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन बताया था, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो अब गुणनखंड लिखनी है, और गुणनखंड में जो सबसे हाईएस्ट, जैसे मान लिया जाए कि ये 56 है, तो 56 का गुणनखंड कौन कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक तो सबका गुणनखंड, एक ऐसी संख्या जो सबका गुणनखंड होता है, तो उसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आपका, वो चीज आपको मालूम चाहिए, एक सबसे डिवाइड होता है, एक एक जो है हर एक संख्या गुणनखंड है। 2 हो जाएगा, क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 से होगा, बिल्कुल होगा, 4 हो जाएगा, 5 6 7 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। ठीक है,
2 से कितनी बार में होगा? 28 बार में होगा। 4 से कितनी बार में होगा? 4 कम 4, 4 चौका 16, 14 बार में हो जाएगा। ठीक है। 7 से कितनी बार में? 8 होगा। तो ये हो गया 14, 28। तो ये आपके हो गए 14 और 28। वैसे 96 का आप लिखेंगे, 96 का तो 2 से भाग होगा बिल्कुल, ऐसे भी 2 का होगा बिल्कुल हो जाएगा। और 2 से कितनी बार में भाग होगा? या 48 बार में भाग होगा। और एक लास्ट हो जाएगा 56, और लास्ट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा लास्ट में आपका 96। 300 होगा बिल्कुल, 300 हो जाएगा। 3 3 ना 3 6। ठीक है। 400 होगा बिल्कुल, 4 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। कितनी बार में हो जाएगा? 4 दूना 8, 4 चौका 16। 500 होगा, 600 होगा, 6 से होगा, 6 से भी हो जाएगा। कितनी बार में होगा? 16 बार में होगा। 16 6 96। 7 से होगा, 8 से, 8 से भी हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। इसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। 8 से भी हो जाएगा। ठीक, कितनी बार में होगा? 12 बार में होगा। तो ये हो गए आपके इसके 96 गुणनखंड। 2 3 4 6 8 12 16 ऐसे इतने हो गए। तो इसमें अगर हाईएस्ट कॉमन देखा जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्त, सबसे महत्तम, तो अगर देखो तो 2 इसमें भी कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 4, देखो 4 भी कॉमन दिख रहा है यहाँ पे। 6 है तो 6 इसमें नहीं है, 7 इसमें, 7 इसमें नहीं, 8 है, हाँ 8 भी इसमें है, दिख रहा है 8 कॉमन ना। ठीक। 14 इसमें तो 14 इसमें नहीं है, 28 इसमें है तो 28 इसमें नहीं है, 56 इसमें, 56 नहीं है। इसका मतलब जो इसका एचसीएफ हो जाएगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना हो जाएगा आपका? देखो आपको क्या करना, हाईएस्ट में सबसे बड़ा, कॉमन और फैक्टर मतलब गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड तो कौन हुआ? 8, 8 है। मतलब इसमें क्या करेंगे, अब 8 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, वो सबसे बड़ी ग्रुप हो जाएगी, उससे छोटी नहीं हो सकती है। आप कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं हमारा ग्रुप में 14 बच्चे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटेंगे ये नहीं बचेंगे। ठीक है, क्योंकि 14 चौका 56 होगा और 14 टेबल में 96 नहीं आता है। तो एचसीएफ यही हुआ इसका, जो एचसीएफ हुआ वो आपका 8 हुआ। मतलब कि आप क्या करेंगे, 8 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, उससे बड़ी ग्रुप आपकी बन नहीं सकती है। अगर उससे बड़ा ग्रुप बनाना चाहेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हर ग्रुप में बच्चों की संख्या या स्टूडेंट की संख्या बराबर नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये है आपका। तो ये तो एक मेथड हो गया, और हमको लग रहा है ये मेथड में बहुत सोचना पड़ रहा है, सोचेंगे आप ऐसे ऐसे तब होगा। ठीक है, लेकिन एक दूसरा भी लिखते हैं यहाँ पे, इसमें मिटा दिया जाए। क्या करना आपको, 56 का एक अलग से गुणनखंड करना है ऐसे, 56 और 96 का क्या करना आपको, आवाज गुणनखंड करनी। कैसे करेंगे आप, 2 से भाग दीजिए, इसमें 28 बार में कटेगा ये आता करने आपको ना। ठीक है, ये थोड़ी सी, ये थोड़ा सा ये हो जा रहा है ना यहाँ पे 56, तो 56 को क्या करना आपको, भाग 2 2 ना 4 और 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 चौका 2 7 और 7 एक कम 7। तो इस तरह से फाइनली जो 56 का फैक्टर आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, इसका गुणनखंड हो गया, भाग गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 दूना 4 2 8 2 दूना 4 4 दूना 8 8 56, 96 करिए, 96 का 48 बार में जाएगा, ये 24 बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और लास्ट में ये जगह थी। तो 56 का जो आ गया ना 96 का, वो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 बार 2 है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, 3, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 32, ठीक है, 32 और 32 और 2 3 आई 96। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो इसमें एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसका, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम है ये। एचसीएफ निकाले क्या करना आपको, ध्यान दीजिए, एलसीएफ मतलब कि मस
महत्तम समापन क्या होगा यहाँ पे? अगर ध्यान देखो तो क्या करना, आपको कॉमन लेना है यहाँ पे। ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, बस। इसके बाद और कोई संख्या जो नहीं है जो इसमें कॉमन दिख रही है, यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, 2 है, यहाँ 7, इसमें 7 कहीं नहीं है, इसमें 7 नहीं कहीं है, इसमें 2 है तो इसमें और कोई 2 है ही नहीं। ठीक है, 3 है तो 3 नहीं है। तो यहाँ करना क्या ना, हर जितने भी है यहाँ पर जितने भी इसको क्या करना, 2 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका? 2 दूना 4 दूना 8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे एक निकल जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बुक के अंदर ना इसको कुछ ऐसे लिखा होता है, ठीक है, बहुत बच्चे आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, बुक के अंदर ना कहीं कहीं आप ऐसे देखोगे, जैसे 56 है ना, 56 56, तो इसमें 2 कितनी बार आए? 1 2 3, 2 के घात 3 और गुणे कितने हो जाएगा? 7। इसमें देखो 96 में 2 कितनी बार आया है? 96 में देखो 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5, 2 घात 5 और गुणे कितना हो जाएगा? ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है, गुणे 3 ये हो गया। तो इसमें करते ना जो 2 के घात 5 और 2 घात 3 में जो मिनिमम होता है ना, जैसे कॉमन देखो तो कॉमन ये 2 वाला है, 2 के घात 5, तो 2 के घात 5 है और 2 के घात 3 है, इसमें 2 के घात 3 है, इसमें 2 के घात 5 है। तो इसमें जो मिनिमम घात वाला आंसर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। मतलब इसका सॉरी इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 घात 3 क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो गया। तो 2 घात 3 मतलब क्या? 2 घात 3 मतलब क्या हुआ? ये 8 ही तो हुआ, यही तो है, यही है, इस चीज में लिखा हुआ है। इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है, यही चीज किया गया यहाँ पे। 2 के घात 5, 2 के घात 3 है, 2 के घात 3 जो है वो 5 से 2 के घात 5 से छोटा है, तो जो मिनिमम घात वाला वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम एचसीएम में थोड़ा सी है। एलसीएम में क्या करते थे? एलसीएम जब निकालते थे तो एलसीएम में जो कॉमन था, मतलब कि जब लौसा निकालते थे तो लौसा में जो कॉमन था वो लिखते ही, और लिखने के बाद जो बच गया उसको भी लिख दिया करते थे। लेकिन हमारा मौसम ऐसा नहीं होगा, मौसम बस कॉमन वाला ही आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना है। एक तीसरा जो मेथड है, तीसरा किसका? हमको मौसम निकालना है किसका? 56 का और 96 का। 56 का और 96 का, ये मौसम निकालना है। तो आपको करना क्या है इसमें? ठीक है, ये भाग करके इसमें जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिख लीजिए यहाँ पे, 96 यहाँ पे, और ये बड़ी संख्या होगी 56 यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो केवल 2 संख्या की बता रहा हूँ, लेकिन ये 3 संख्याओं के लिए भी ऐसी होगी, 4 संख्याओं के लिए भी ऐसा होगा मेथड। जैसे मान लो यहाँ पे कोई क्या होगा, 56 96 अगर आ जाए, मेरे 25 आ जाए, कोई संख्या आ जाए यहाँ पे 86 आ जाए, तो क्या करना है? सबका ऐसा गुणनखंड निकालेंगे, फिर सब में कॉमन देखेंगे, वो लिख देंगे, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और पिछले मेथड में बताया वैसे करना आपको। तो ये जितनी मेथड बताया जा रहा है ना वो सबके लिए कॉमन है आपको, मतलब कि जो 2 संख्या का हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, 6 संख्या हो, कोई भी हो, ऐसे करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में क्या अगर जो सबसे बड़ी संख्या हो उसमें आप क्या करेंगे? लिख लो यहाँ पे 96। अब 56 का पहाड़ा पढ़ो, 96 ज्यादा ना, तो 56 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 क्या है? 96 से बहुत ज्यादा है, तो एक बार पढ़ो। 56 एकम 56, क्या करना है? यहाँ पे 6 में से 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। अब ध्यान देखो यहाँ पे कि यहाँ कोई ऐसी संख्या अब नहीं लिखी है जो यहाँ पर लिया जाए। ठीक है, अगर भाग करना तो ये कहते ना, भाग करें अब छोड़ देते हैं, बस ये शेष हमारा है, ये हमारा भाग, यहाँ भागफल हो गया। ठीक है, भाजक और भाज हो गया ऐसे। तो आप करना क्या ना आप, ठीक है, लेकिन जब एचसीएफ निकालेंगे तो आगे क्या, आगे प्रोसेस क्या आपको? ठीक है, यहाँ अगर कोई संख्या होती, यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई संख्या होती क्या करते? आप यहाँ लिख लेते, लेकिन है नहीं। अगला स्टेप पे क्या करेंगे आप? ठीक है, अब ऐसे इसी को जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर है, मतलब ये वाली संख्या, वो यहाँ लिख दो आप 56, फिर वही काम करो यहाँ पे। अब 40 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 56 भाग हुआ तो 40 में 80 हो गया, 80 क्या है? 56 ज्यादा, तो एक बार में जाएगा 40 से कम 40, घटाइए हो जाएगा 6 और ये हो गया ये, फिर वही काम। अब ये जो यहाँ पे ये वाला नंबर है, डिवीजर है, वो इसमें यहाँ लिख दोगे, तो 16 दूना 32। ठीक है, लास्ट में कितना आ जाएगा? 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फिर वही काम, इस 16 को यहाँ लिख दो, तो 8 दूना 16, अब हो गया कट्टी कुट्टा, मतलब कि सब खत्म। तो लास्ट में देखो ना, यहाँ जो नंबर था, जो डिवीजर है, ठीक है, लास्ट में देखो आप, यहाँ जो डिवीजर है, ठीक, ये जो पूरा फाइनली लास्ट तक क्या किया, रिमाइंडर को मतलब शेषफल को 0 कर दिया, यही जो संख्या होगी हमारी उसकी
मौसा हो गई, एक मेथड ये हो जाएगा, मौसा हो जाएगा आपका। ठीक है, मौसा ऐसे निकालेंगे। अच्छा मान लो 3 संख्या दी हो तो कैसे होगा? जैसे यहाँ अगर मान लो 3 संख्या दे दिया होता, कहता ठीक है यहाँ पे 26 भी है, तब क्या करोगे आप? अब ये जो मौसम है ना यहाँ पे, अगर ये इतना समझ में आया आपको, इतना अगर मान लो 26 दे दिया, कहता कि 56 96 26 से कितना होगा, तब क्या करते? तब यहां से ये जो 26 यहाँ लिखते हो आप, जो बच गया इसको, और 8 यहाँ लिखते हो, फिर वही काम करते। 8 दूना 16, 8 3 को 24, 8 3 को 24 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 8 लिखेंगे, 2 चौका 8। ठीक है, तब क्या होता है, तब हमारा एसीएफ ये होता है, तब एसीएफ होता है। अगर 4 संख्या लिखा होता, मान लो यहाँ पे एक और दे दिया था, कहता यहाँ पे ठीक है ये 25 है, तब क्या करते? तब ये और इसको लेके, मतलब अगला स्टेप क्या होता आपका, ठीक है 25 में 2 से भाग करते ऐसे, फिर वही काम करते। लेकिन हमारा क्या था, हमारे पास जो संख्याएं थी बस कितनी थी, 2 ही थी, इसलिए 2 ही किया गया। मैं इस पर थोड़ा सा और क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको कंफ्यूजन जो होगी, वो डाउट होगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये है, इसको मेथड आप बोल सकते हैं थर्ड। ये आपका कौन सा मेथड हो जाएगा, आपका थर्ड मेथड हो जाएगा आपका। तो ऐसे डिवीजन के बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, बहुत सारे मतलब है, ठीक है, इसे कर सकते हैं एलसीएफ एलसीएम निकालने का। तो अब हमने क्या किया, एलसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एलसीएम पढ़ लिया, इसके बेस कुछ और चीजें हैं जो मैं आगे में डिफिनेशन में मैंने समझाने को सब समझा दिया है। जो भी स्लाइड बनाया गया ना, आगे आगे जितनी भी हमने स्लाइड बनाया है वो इसी से रिलेटेड होता है। देखिए लौसा कहते हैं, और ये एचसीएफ होगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में मौसा कहते हैं, महत्तम समापवर्त। तो हमने अभी पढ़ा है कि लौसा क्या होता है और मौसा क्या होता है, और उसी एग्जांपल देखिए हमने काफी क्लियर डिटेल में वहां पे पढ़ा हुआ है। आप उस चीज का वहां जाकर ठीक है वो बार बार देख सकते हैं, तो समझ में आएगा क्या चीजें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड एचसीएफ कहलाता है। ये क्या है, एमएफ है ना, आप दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या कहलाता है, उसका उसका एचसीएफ का आता है। सिंपल नंबर है, 4 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 16 ले लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप लिखोगे तो गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे, बराबर कर लेते हैं, बराबर ही होगा, और इसका जगह 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ध्यान दो, इसमें कॉमन ये दिख रहा है, इसमें कॉमन ये दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब मौसा जो हो जाएगा वो 2 गुणे 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये आंसर। तो वही दो या दूसरी संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। इसको मैंने 3 तरह का बताया था ना आपको करने के लिए। ठीक है, एक तरीका ये बताया गया था, 4 लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लो, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो। ठीक है, क्योंकि 4 के क्या है ये सब, ऐसे 8 के गुणनखंड कौन हो जाएंगे, 8 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और खुद 8 हो जाएगा। 16 गुणनखंड कौन हो जाएगा, 16 गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और खुद हो जाएगा। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन दिख रहा है आपको, देखिए इसमें 16, इसमें 16 है नहीं, इन दोनों में 8 है तो इसमें 8 नहीं है, इसमें 4, इसमें 4, हाँ इसमें 4 है ना। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हुआ, 4 हुआ, ये लिखा हुआ है। तो दो या वही चीज है, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड ही क्या कहलाता है हमारा, ठीक है, ये सीएफ कहलाता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, जिसको हम जीसीडी भी इंग्लिश में कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। ये सीएफ को एक और नाम है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है कि आपको इंग्लिश के साथ हिंदी भी, हिंदी के साथ इंग्लिश के कुछ टर्म आने चाहिए, क्योंकि आगे जब पढ़ाई करेंगे तो आपकी जरूरत पड़ जाएगी। लघुत्तम समपद लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हमने बता दिया था। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज, सबसे छोटा समान गुणज क्या कहलाएगा उसका, जैसे एग्जांपल पे क्या आ जाएगा, 2 ले लो, ठीक है, 5 ले लो और 15 ले लो, क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे, इसका गुणज क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 डैश डैश। ठीक है, वैसे 5 का हो जाएगा क्या, 5 10 15 20 25 30 35। वैसे 15 क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 15
30, 45, 60 डैश डैश डैश। तो क्या डिफिनेशन है? दो या दूसरी संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज। तो सबसे छोटा समान गुणज कौन होगा? तो सबसे छोटा समान गुणज की बात किया जाएगा तो देखो इसमें इसमें तो 15 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 5 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो काम करते 15 के बाद खोजते हैं, तो 15 के बाद इधर संख्या स्टार्ट हो गई, इसमें 15 के बाद यहाँ संख्या स्टार्ट हो रही है। तो अगर ध्यान से देखो ना, ठीक है, तो इसमें 15 है, ध्यान से देखो तो इसमें भी 15 है यहाँ पे, और इसमें भी 15 है, लेकिन इसमें 15 नहीं है। मतलब जो गुणज तो है सबसे छोटा तो है, लेकिन इस तीनों में कॉमन नहीं है। इसका मतलब 15 हमारा, मतलब हमारा 15 एलसीएम, हमारा 15 लॉसो नहीं होगा, तो और कुछ खोजना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखो ना, तो एक संख्या है 30, यहां भी है 30, और यहां भी 30, ठीक है। मतलब ये जो संख्या 30 है, एक काम दूसरा कलर चेंज करते हैं। तो अगर ध्यान देखो आप, तो यहां जो 30 है, ठीक है, 30, 30 और 30, यही क्या है, इन दोनों में कॉमन है, सब में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ होने का सबसे छोटा भी है। यही पहली ऐसी संख्या है जो तीनों में सब कॉमन है, तीनों में कॉमन है, मतलब कि उभयनिष्ठ है, छोटा है और गुणज है। इसके बाद 60 आएगा, 60 आएगा, इसके बाद यहाँ पे इसमें भी 60 आएगा, आगे करके इसमें भी 60 आएगा। कॉमन होने तो बहुत सारे नंबर कॉमन से है इसमें। उभयनिष्ठ की बात करें, बहुत सारे नंबर हुए ऐसे, ठीक है, हमारी संख्या है जो उभयनिष्ठ है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि हमको करना क्या है, सबसे लघुत्तम की बात, सबसे छोटे की बात करें। इसलिए इसका एलसीएम जो होगा, मौसम लौसो जो हो जाएगा, इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी जो लौसो हो जाएगी वो, ठीक है, लौसो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। तो वही लिखा है, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज ही क्या कहलाता है, हमारा लौसक कहलाता है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको 15, ठीक है, 12 और 21 का क्या करना है, ठीक, गुणनखंड विधि से मौसक ज्ञात करनी है, ठीक है, और लौसक ज्ञात, मतलब इस संख्या का आपको लौसक भी निकालना है और मौसक भी निकालना है, ठीक है। तो आपको 3 मेथड बताया गया था, किसी में से कोई मेथड आप करिए, लेकिन कोशिश करिए कि आप जो गुणनखंड विधि था ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में कहते थे इसको, अभाज्य गुणनखंड विधि, उसी से करिए, ठीक है, इसका और इसका, ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 अंक वाला ये कर लेते हैं। जैसे दिया 12, क्या करना है, पहले हम लॉसा निकालेंगे, ठीक है, हम पहले क्या बात करते हैं, लॉसा का, ठीक है, लॉसा क्या है, 12, 15, तो लॉसा निकालने का तरीका क्या है आपका, तीनों को एक साथ ले लीजिए ऐसे, 12, 15, 21। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी लॉसा निकालिएगा तो सबसे छोटी संख्या स्टार्ट करिएगा, एक को छोड़ के। करना क्या आपको ये देखना है क्या ये तीनों जो संख्याएं हैं, 12, 15 और 21, ठीक है, वो किस संख्या डिवाइड हो रही है, एक छोड़ के। जैसे 2 से देखो तो 2 से ये डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो मतलब करो यहाँ पे 2 6 12, जो नहीं हो रहा उसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे आप, ठीक है, 2 से देखिए हो रहा है, हाँ 2 से भी हो रहा है, 2 2 3 6, ये नहीं हो रहा, इसको लिखो आप। अब 2 से इसमें कोई संख्या डिवाइड नहीं होगा, विभाजित नहीं हो रहा। 3 से हो रहा है, हाँ 3 से हो रहा है, 3 एक कम 3, 3 5 15 और 3 7 21। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 7 नहीं होगा, लास्ट में हो जाएगा 7 से हो जाएगा, ये और ये। तो इसका जो लॉसो आ गया ना, वो लॉसो वो कितना हो जाएगा आपका लॉसो, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 5 7 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना, 2 2 4 3 12 5 60, ठीक है। तो इस तरह से इसका लॉसो हो गया, 2 2 4 4 3 12 12 5 60 और 6 से 420, ठीक है, ये 420, 420 क्या है इसका, 420 क्या है इसका, ये आंसर है इसका। तो इस तरह से हो गया आपका लॉस, ठीक है। एक तरीका ये भी था कि अलग अलग 12 का अलग गुणनखंड करो, 15 का अलग गुणनखंड करो और 21 का अलग गुणनखंड करो, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। फिर सब में कॉमन देखो, जैसे बताते पहले वाला चीज वो भी है। ये सब मेथड नहीं बताते क्या, हम बताएंगे, ठीक है, तो नहीं बता तो ये भी एक मेथड है, ठीक है, इससे निकालने का। ये सभी संख्या के बारे ले लो, फिर ऐसे डिवाइड करके देखो, लेकिन ध्यान देना यहाँ जो भी संख्या लिखना वो
पहले सीक्वेंस में होते हुए जाना चाहिए। 2 के बाद 200, अगर कोई भी 2 16 डिवाइड करो, अगर 2 नहीं होगा तो 3 से देखो, 3 नहीं होगा तो 4 से देखो, 4 से नहीं तो 5 देखो, ऐसे देखते रहो, ठीक है, होता जाएगा। मौसा ले लेते इसका, क्या करना मौसा के लिए, मौसा, तो काम करते हैं मौसा का 12, ठीक है, 15 और 21। 12 को 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है, और 5 एकम 5, और 3 7 21 और 7 एकम 7, ठीक है। ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5। 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, 3 गुणे 7। अब क्या बताया था, सब में कॉमन देखना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है ना, नहीं इसमें है, फिर वही काम, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा ना, एचसीएफ मतलब मौसा, इसका जो मौसा हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो यही आपका आंसर है। इसको एक और बता ना, भाग विधि का एचसीएफ निकालने का और तरीका बताया गया था, मैं उस बता दूं आपको, वो क्या था, किसका निकालना है, ठीक है, एचसीएफ 12 15 और 21 का। तो इसमें से करना क्या आपको ना, आपको करना क्या है कि 12 15 और 21 ये 3 संख्या में से कोई 2 संख्या चूज करिए, कोई भी जो मन में आए, आंसर में से सेम आएगा। तो हमारी हमने इसको चूज किया, 2 इसको। तो अब क्या करना है, सिंबल बनाइए इसमें से, ठीक है, 15 यहाँ लिखो, 12 यहाँ लिखो, करो भाग, 12 कम 12 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। अब यहाँ कोई संख्या है ही नहीं, यहाँ कोई संख्या नहीं है उतारेगा, है ना, कुछ नहीं है। तो क्या करना आपको, आपको करना क्या है, ये 12 यहाँ ले लेंगे, यहाँ पे 12, ठीक है, और फिर वही 3 चौका 12, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा आपका 0, कुछ नहीं बचा। लेकिन ये बच गया, अब ये जो 3 आया ना यहाँ पे 3, इस 3 को इसके साथ करना है। तो अभी 3 21 से बड़ा कौन है, 21 बड़ा है, 21 यहाँ ले लो, 3 यहाँ ले लो, कितना जगह 3 7 21। तो फाइनली क्या होगा ना, ये 0 0 होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये जो संख्या है, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है, ठीक है, ये लास्ट है, तो जो जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो गया, पूरी तरह से विभाजित हो गया, वही क्या आपका एचसीएफ है। एचसीएफ कितना हो गया, मतलब मौसा कितनी होगी आपकी, मौसा हो गया आपका 3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ये है आपका 3, इसमें भी 3 कॉमन था, इसमें भी 3 कॉमन था, ये हो जाएगा, ठीक है आपका, ओके। तो ये होगा आपका, ठीक है, लौसा और मौसा की बात। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे एक चीज देखनी है आपको, एक चीज देखनी है आपको, ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है। लौसा एक फॉर्मूला, लौसा गुणे मौसा दो संख्या का गुणनफल, क्या मतलब हुआ, सपोज करो आप 15 ले लेते हैं और 25 ले लेते हैं, ठीक है, तो कह रहे हैं इसका लौसा निकालो, तो चलो लौसा निकालते हैं इसका। लौसा निकालोगे 15 का क्या हो जाएगा, 15 25 का लौसा निकालो, 25 नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे, जो संख्या डिवाइड नहीं होगी, विभाजित नहीं, उसको ऐसे नीचे लिख देना है। अब देखो 30 में कोई नहीं होगा, तो अब देखो क्या, जब 30 नहीं होगा तो क्या करेंगे आप, जब 30 नहीं होगा तो आप, ठीक है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से, 5 एकम 5, 5 5 25, और लास्ट में क्या होगा, 5 एकम 5। तो इस तरह से लौसा जो आ गया आपका, वो कितना हो गया, 3 गुणे 5 गुणे 5, 25 75 हो गया, ठीक है। अब इसी का क्या निकालते हैं, मौसा, इसी का मौसा निकाल रहे हैं, ठीक है, 15 25 का, 15 का निकालते हैं तो जगह कितना हो जाएगा आपका, 15 का गुणनखंड कर तो 1 गुणे 3 गुणे 5, और 25 का करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे, ठीक है, 5 गुणे 5। एक लिखो या नौ लिखो, ये चीज आपको मालूम चाहिए, एक सबका गुणनखंड होता है, ठीक है। तो अब क्या करना होता है, कॉमन देखना होता है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ जो होगा आपको 5 हो जाएगा, क्योंकि एक चीज देख के बताइए कि हमने दो संख्या लिया कौन सा, हमने जो दो संख्या लिया था, दो संख्या, दो संख्या लिखा था, दो जो संख्या लिखा था,
कौन कौन लिया था? एक जो संख्या लिखा है, ठीक है, दो संख्या, एक 15 लिया था और एक 25 लिया था। इन दोनों को गुणा करो आप, 15-25 को। जब 15 में 25 से गुणा करोगे आप, 15×5 75 हो जाएगा, ठीक ना? कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 375 आ रहा है। मतलब इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर, ठीक है, 15 और 25 का कितना आ गया? 375 आ गया। तो हमने क्या किया? ये संख्याओं का, दो संख्याओं का हुआ, दो संख्याओं का गुणा किया है, संख्याओं का गुणा। अब इन दोनों संख्याओं का जो आया ना, इसका क्या, इसका लौसक क्या आया था इन दोनों संख्याओं का? इनका लौसक देखिए, इनका लौसक क्या आया था? 5। इनका लौसक क्या? 75 आया था। तो लौसक कितना आया था? लौसक आया था आपका 75। और मौसम कितना आया था? मौसम आया था कितना? मौसम आया था 5। अब क्या करो? इन दोनों गुणा कर दो, लौसक मौसम का। 5×5 25 और 5×7 35, 36 1 37। तो क्या, अब ध्यान देखिए, क्या ऐसा देखने कुछ आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? ठीक है, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? ध्यान देखो, संख्याओं का जो गुणनफल है ना, और लौसक मौसक का जो गुणनफल है, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल है और जो लौसक और मौसक का जो गुणनफल है, ठीक है, वो क्या हो रही है? वो सेम हो रही है। दिख रहा है? तो वही तो है, लौसक गुणे मौसक, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर दो संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल वही आएगा जो उनके लौसक और मौसक का गुणनफल आएगा। मतलब संख्याओं का गुणनफल उनके लौसक और मौसक के गुणनफल के इक्वल होता है। तो डेसिमल और इसके प्रकार, दशमलव प्रसार में डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़ेंगे। वैसे में दशमलव एक्सपेंशन पढ़ा दिया है, जिसमें आपको, ठीक है, आप देखो शांत शांत पढ़ा गया ना वहां लेक्चर में, वही चीज यहाँ पे है। बस हल्का से हम डिस्क्राइब करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे? इस प्रूफ की बात करेंगे, जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाली चीज। ठीक है, यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये प्रूफ करना कि √2, ठीक है, या कड़ी के अंदर 3 जो है 5, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ये चीजें हमको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और काफी इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में ये है। ठीक है, ये तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो हम इसी से मिलेंगे। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी।